तो काफी वक्त के टालमटोल के बाद फाइनली राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। इस बार कौन कौन मंत्री बना है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार के सियासी मायने क्या है, ये हम जानेंगे। तो आखिर तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की कि किन्हें किन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। अब चूरू जिले की बात करें तो किसी को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। हालांकि ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया को मंत्री पद मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का इस्तीफा पहले ही मंजूर कर लिया गया था। इस विस्तार से पहले ही विवादित बयानों और करप्शन के आरोपों के चलते डोटासरा की छुट्टी की गई। हालांकि डोटासरा मंच पर भाषण देते हुए नजर आए पीसीसी ऑफिस में। अब वहीं से ही इन विधायकों को टीका लगाकर माला पहनाकर शपथ ग्रहण के लिए रवाना किया गया था। खैर, जो कैबिनेट मंत्री बने हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है गोविंद राम मेघवाल का। गोविंद राम मेघवाल खाजूवाला विधानसभा सीट से विधायक है। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, जाने माने एससी नेता है और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। मेघवाल कोटे से एक और मंत्री बनाया जाना था, इसीलिए इन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। दूसरा नाम आता है हेमाराम चौधरी का। अब ये सचिन पायलट कैंप से आते हैं। बाड़मेर के गूड़ा मलाने से विधायक हेमाराम 6 बार विधायक रह चुके हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं। ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर सचिन पायलट को खुश करने के लिए इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई है। इसके बाद तीसरा नाम आता है महेंद्रजीत मालवीय का। ये जनजातीय क्षेत्र यानी कि एससी कम्युनिटी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। महेंद्रजीत को पहले भी मंत्री बनाया जा चुका है। ये बागीदोरा से विधायक है। बागीदोरा बांसवाड़ा में आता है। महेंद्रजीत जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष है। साथ ही अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। अब इसी लिस्ट में अगला नाम है महेश जोशी का। ये जयपुर की हवा महल सीट से विधायक है और ये जयपुर से सांसद तो रहे ही हैं, साथ ही कांग्रेस के मुख्य सचेतक भी हैं। सीएम अशोक गहलोत के भरोसेमंद विधायकों में से एक है महेश जोशी। शायद इसी करीबी के चलते उनका प्रमोशन किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं तो इस लिस्ट में नाम आता है ममता भूपेश बैरवा का। राजस्थान की एकमात्र ये महिला मंत्री थी पहले, अब तो औरों को भी शामिल कर लिया गया है और इन्हें महिला बाल विकास राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब इन्हें प्रमोट किया गया है और कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। 45 साल की ममता अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के ही करीबी मानी जाती है, यानी कि इनका दोनों से ही अच्छा रिश्ता है। ममता दौसा जिले की सिकराई विधानसभा सीट से विधायक है और 26 साल से राजनीति में सक्रिय है। अगला नाम देखें तो आता है रमेश चंद मीणा का। रमेश चंद मीणा सपोटरा से विधायक है और सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, यानी कि अपने एक और समर्थक विधायक को सचिन पायलट ने यहाँ पर कैबिनेट में शामिल करवाया है। वे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। सचिन पायलट के समर्थन में ही उन्होंने सरकार से बगावत की थी और अब उन्हीं की वजह से वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। खैर, आगे का अगर हम नाम देखें तो भजनलाल जाटव का नाम आता है। भजनलाल जाटव अशोक गहलोत के खेमे के माने जाते हैं। जाटव वैर भुवासर से विधायक है। ये भरतपुर जिले में आती है वैर भुवासर सीट और पहले ये राज्य मंत्री थे। अब इनका प्रमोशन किया गया है और इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अगला नाम है विश्वेंद्र सिंह का। विश्वेंद्र सिंह जो पिछले काफी समय से खूब चर्चा में रहे हैं। सचिन पायलट कैंप के ये नेता हैं और साथ ही उनके पक्के दोस्त भी माने जाते हैं। ये पहले भी मंत्री थे। जब पायलट गुट ने सरकार से बगावत की तो विश्वेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है, यानी कि इस बार उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया है। विश्वेंद्र भरतपुर की डीग सीट से विधायक हैं। अभी अगर पिछले समय में आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़े हों तो आपको याद होगा कि इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था जब विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे के बीच में झगड़ा मीडिया के सामने आ गया था। इन दोनों ने एक दूसरे पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और मज़े की बात तो ये है कि विश्वेंद्र सिंह के जो बेटे हैं अनिरुद्ध सिंह, वो गहलोत के समर्थक है, जबकि विश्वेंद्र सिंह खुद शुरू से ही सचिन पायलट के समर्थक रहे हैं और इस बार उन्हें अपने इस सचिन पायलट के जो प्रति उन्होंने वफादारी दिखाई है उनका इनाम मिला है और उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। खैर, अगला नाम आता है रामलाल जाट का। डेयरी संघों में कई सालों तक ये अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी में इनकी पकड़ मजबूत है और अशोक गहलोत के करीबी नेता माने जाते हैं। इन्होंने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। दोस्तों, आप बीच में हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपके यहाँ के विधायक कौन हैं, उन्हें मंत्री पद मिला है या फिर नहीं। रामलाल जाट के बाद नाम आता है शकुंतला रावत का। शकुंतला रावत बानसूर से विधायक है।
शकुंतला लावत गुज्जर हैं और 2 बार विधायक रह चुकी हैं और अशोक गहलोत की काफ़ी भरोसेमंद कही जाती हैं। महिलाओं की सरकार में भागीदारी बढ़े, इसलिए इस बार उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि इस बार जो कैबिनेट बना है उसमें प्रियंका गांधी का काफ़ी हस्तक्षेप रहा है, इसीलिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की गई है। खैर, आखिर में नाम आता है टीकाराम जूली का। अलवर ग्रामीण से ये विधायक है और इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अलवर में एससी का एक बड़ा वोट बैंक है दोस्तों, और अनुसूचित जाति को साधने के लिए इन्हें मंत्री पद दिया गया है। तो ये हमने बता दिया आपको कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। अब हम चलते हैं राज्य मंत्रियों की तरफ। अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमारे दर्शक उन्हें भी देख सके, उसके बारे में भी जान सके। खैर, अब जानते हैं कि राज्य मंत्री की शपथ किन्हें किन्हें दिलाई गई है। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपके यहां से विधायक कौन हैं। सबसे पहले जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है उनका नाम है बृजेंद्र ओला। ये झुंझुनू से आते हैं, शेखावाटी के बड़े जाट नेता माने जाते हैं और सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं। जाट समाज के बहुत ही जाने माने नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके शीशराम ओला के ये बेटे हैं। इन्हें राज्य मंत्री बनाया जाएगा। तो झुंझुनू में आज इनके समर्थकों में काफ़ी जश्न का माहौल रहा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नाम आता है राजेंद्र गुढ़ा का। ये एक ऐसा नाम है जिन्हें पार्टी बदलने का इनाम मिला है, क्योंकि 2018 में बीएसपी की सीट पर ये जीते थे और फिर ये कांग्रेस में मर्ज हो गए। चाहे बीएसपी एमएलए जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बनाने में काफ़ी मदद की थी, उनमें सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं राजेंद्र उदयपुर वाटी से विधायक है और अब ये राज्य मंत्री बनेंगे, यानी कि झुंझुनू जिले से 2 मंत्री। तो दोस्तों, है ना कमाल की बात, चूरू जिले से तो एक भी नहीं बना और झुंझुनू से 2। खैर, आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम है जाहिदा हिना का। इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है और शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया कि ये इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में शपथ ली थी। जाहिदा भरतपुर की कामा सीट से विधायक है और मेव समाज से आती है। पिछली बार इन्हें मंत्री ना बनाकर कांग्रेस ने मेव समाज से जो नाराजगी मोल ली थी, वो इस बार उन्होंने दूर की है। जाहिदा पूर्व संसदीय सचिव भी रह चुकी है और महिला कांग्रेस की ये महासचिव है। अब दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है मुरारी लाल मीणा का। मुरारी लाल मीणा दौसा से विधायक है। इनकी आयु है 61 साल, एसटी वर्ग से आते हैं और 3 बार ये विधायक बन चुके हैं। पहले मंत्री रह चुके हैं और इस बार उन्हें राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। शपथ लेने के बाद राम राम सा कह के इन्होंने अपने समर्थकों का दिल ही जीत लिया और समारोह के दौरान इनके नाम के नारे गूंजने लग गए थे। दोस्तों, विधानसभा में कांग्रेस के 108 और बीजेपी के 71 विधायक है। इसके अलावा 13 निर्दलीय भी हैं, यानी कुल मिलाकर 200 विधायक हैं और इस हिसाब से मंत्रिमंडल में 30 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन थे कितने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कुल 21 सदस्य थे। इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सका ताकि पूरे 30 सदस्य हो जाए और मंत्रिमंडल में जिन जिन विधायकों को नाराजगी है उन्हें भी संतुष्ट किया जा सके। इसके करने के पीछे कांग्रेस का मकसद सब कुछ बैलेंस करना ही था। तो दोस्तों, फाइनली जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस का मकसद सब कुछ बैलेंस करना था। सबसे पहले तो सचिन पायलट की नाराजगी को दूर किया गया, उन्हें सरकार में जगह दी गई। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण, जाट, आदिवासी, दलित, गुज्जर और अल्पसंख्यक नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया ताकि सभी जातियों को साधा जा सके। अब 2023 में भी तो चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में। आपको बता दूं कि गहलोत सरकार अगले महीने 3 साल पूरे करने वाले हैं और ये जो तैयारी की गई है ना, ये की गई है 2023 की। इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि सबको खुश रखा जाए। जिन जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया है ना, तो उन्हें कुछ और मिला है। जैसे कि 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है ताकि उन्हें गाड़ी और बंगला देकर खुश किया जा सके। 7 विधायकों को सीएम अशोक गहलोत का सलाहकार बनाया जाएगा। मतलब सबको कुछ ना कुछ दे के खुश किया गया है ताकि 2023 में सब मिलजुल कर चुनाव लड़ें और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएं, जो कि अभी तक राजस्थान में हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, ऐसे अलग अलग सरकारें बनती रहती है अलग अलग पार्टियों की, कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि इस बार राजस्थान में वो अपनी सरकार को रिपीट करे और इसी के लिए इतना सब तामझाम किया गया है, ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, ऐसा कहना है मीडिया रिपोर्ट्स का।
खबरों की माने तो अजय माकन, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने ही ये सारा फेरबदल किया है ताकि पायलट और गहलोत दोनों को खुश रखा जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस मंत्री को विभाग कौन सा मिलता है और क्या इसके बाद भी कांग्रेस का सिर्फ टॉवल शांत हो जाएगा। बहरहाल आपकी इस पूरे फेरबदल पर क्या राय है और आपके यहाँ की विधायक कौन है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप किस नेता के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान से जुड़ी सभी खबरें और तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।